सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है। परंतु यदि इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु के इस पवित्र सुसमाचार के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबों को आशीष दे और हमारी जिंदगी में आत्मा के ढेर सारे फल भर जाएं। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय नाम में आप सबों का मैं आज पुनः इस्तकबाल करता हूं। आइए मसीह यीशु मसीह प्रार्थना में हम अपने सिरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद 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 के साथ आज की प्यारी शाम हम तेरे पवित्र चरणों में आते प्रभु हृदय से धन्यवाद करते हैं। तूने प्रभु हमसे बेहद प्रेम किया, अपने फजल को बनाए रखा प्रभु, अपने अनुग्रह को बनाए रखा प्रभु, हमारे जिंदगी में कोई नुकसान नहीं होने दिया। और पिता परमेश्वर हमें हर एक तकलीफों से उबारा और बचाया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर इस दौर में जबकि कोरोना संक्रमण प्रभु लगातार फैल रहा है प्रभु, हमारे प्रदेश में हमारे शहर में प्रभु इसकी सीमा बढ़ रही है, हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु हम में से हर एक प्रभु अपनी जिंदगी में सीखने वाली आत्मा रख सके, ताकि प्रभु परमेश्वर जो नियम कानून है प्रभु उन्हें हम सीख सके, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को बचाने का प्रयास कर सके। प्रभु हम बड़े विश्वास हृदय के साथ आज के इस पवित्र दिन तेरे पवित्र चरणों के पास आते और अपने सारे गुनाहों को, सारे अपराधों को, अपनी सारी गलतियों को मानते प्रभु और प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर वो तौफीक दे, इतनी हिम्मत दे कि हम इन गुनाहों को दूर अपने जीवन से कर सकें और प्रभु उसकी क्षमा हम तुझसे हासिल कर सकें। प्रभु दया करें और प्रभु परमेश्वर फसह के मेमने के पहले जब प्रभु परमेश्वर हम इस विषय पर कि अंजीर का वो फलहीन वृक्ष कैसे हमारे जीवन में आशीष लेकर आया है, आज की शाम हम तेरे सामने इकट्ठा हुए। प्यारे प्रभु दया करें, प्यारे प्रभु करुणा करें, ताकि आज का दिन हमें समझ में आने पाए। प्रभु परमेश्वर तेरे द्वारा किए हुए कामों को हम समझ पाए। प्रभु परमेश्वर हमारे जिंदगी में नकारात्मकता के फल ही फल है। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते आज की शाम हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के उस सारे के सारे फल हमारे जीवन में पाए जाएं, ताकि हम तेरी सेवा को पूर्ण अंजाम दे सकें। हम अपनी प्रिय कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर। कलीसिया के धैर्य के लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते दयालु प्रभु अपनी करुणा में हम सबको सुरक्षित रखें। हमारी कलीसिया पर प्रभु तेरा अद्भुत नजर हो। प्रभु परमेश्वर हमारी कलीसिया के सारे बुजुर्गों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हमारी कलीसिया के सारे बहनों को, माताओं को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते रहे। भाइयों को प्रभु जो अपनी सेवा, अपनी नौकरी के दौरान घर से बाहर आते जाते हैं, सारे जवान बेटे बेटियों को जो प्रभु अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उन्हें अपीयर होना होता है और कॉलेज के एग्जाम देते हैं, सारे स्कूल के बच्चों को, छोटे बच्चों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में हम सौंपते। दुआ मांगते प्रभु अपनी करुणा बना, दुआ मांगते प्रभु शिफा दे। वे सारे जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं कोरोना की वजह से प्रभु वो सारे अजीजों को चंगाई बख्श दे। जो स्वस्थ होकर घर आ चुके हैं हम उनके लिए धन्यवाद करते प्रभु, तेरी महिमा करते, तेरी तारीफ करते प्रभु कि तूने बचाया। और प्रभु परमेश्वर उन सबको अपने घरों पर रखम तेरा धन्यवाद करते, प्रार्थना करते उन सब की हेल्थ रिकवरी होने पाए, सबों के जीवन की शारीरिक कमजोरियों को दूर करे प्रभु और तंदुरुस्ती का जीवन दे, आशीष में जीवन दे, आनंद में जीवन दे और सबको अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में इस दुआ को मांगते जिसने ऐसी दुआ कहना सिखलाया। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें। परीक्षा में न डाले परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आमीन।
आइए मसीह यीशु मजीजो, इसके पहले कि हम फलहीन अंजीर के वृक्ष पर मिस्टर विल्सन सोनवानी जी के द्वारा से अध्ययन करेंगे। आइए हम अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाकर कुछ गीतों को गाएंगे। हमारा प्रयास है कि आप सब मिलकर जो कराओके ट्रैक्स हम आपको भेजते हैं उनको देख करके आप भी उन गीतों में शामिल हों और संग मिलकर गाएं, ताकि हम सब प्रभु की महिमा मिलकर एक साथ कर सके। प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। तेरी
आज वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं ताकि वचन, परमेश्वर का वचन, वो हम सब से बातचीत करने वाला हो सके। पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर, जो कुछ पवित्र वचन में से बोलूं वो मेरे द्वारा नहीं पर आपके द्वारा हो। इसकी हर एक बातें परमेश्वर जो सुनता है उसके हृदय और आत्मा से बातचीत कर, अगुवाई दे, समझ से ज्ञान दे। आमीन। आज का पाठ है मत्ती रुचि सुसमाचार 21वां अध्याय, उसका 18 से लेके 22 तक हम पढ़ेंगे। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु ने ये अंजीर के वृक्ष के विषय में वृक्ष को ही क्यों चुना? क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और कोई भी पेड़ का उदाहरण नहीं ले सकता था? परंतु इस अंजीर के पेड़ के वृक्ष को जब हम देखते हैं कि कनान देश में ये अंजीर का वृक्ष हर एक घर में, हर एक स्थानों में पाया जाता था, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। अंजीर के वृक्ष का एक बहुत बड़ा महत्व है और अंजीर का वृक्ष जब फल देता है वो भी अपने समय के अनुसार देता है। हम यह देखते हैं कि मरकुस अध्याय उसका 13 के 28 में लिखा है, अंजीर के पेड़ से एक दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। परंतु हम देखते हैं कि अंजीर के पेड़ की कोमल डाली में जो फल लगता है वह बड़ा स्वादिष्ट होता था। अंजीर के पेड़ वर्ष में 2 बार फल लगते हैं, एक अप्रैल माह में एवं सितंबर माह में। परंतु अप्रैल माह का फल वो थोड़ा सा उसमें कड़वापन होता है, परंतु सितंबर माह का जो फल होता है बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये परमेश्वर ने ये हमें ये अंजीर के पेड़ का एक दृष्टांत दिया कि इसका भी जो फल लगता है वो फल एक थोड़ा सा कड़वा होता है और दूसरा मीठा होता है। हम यह देखते हैं कि अंजीर का जो पेड़ है परमेश्वर ने क्यों लिया? क्योंकि जब पुराने समय में अंजीर के पेड़ का जो पेड़ रहता था उसमें अच्छी छाया रहती थी और उसका पेड़ अच्छा घना रहता था, वहां पर लोग शांति पाते थे, वहां पर लोग उसके नीचे बैठ के शांति पाते थे। और उस जमाने में अंजीर का पेड़ जो मूसा की व्यवस्था रहती थी, वहां जाके लोग मूसा की व्यवस्था को पढ़ा करते थे। और मेरे प्रिय भाइयों, वहां लोग हर एक कार्य करते थे, जैसे शांति में आदमी आराम करता है और हर एक जो भी आदमी व्यक्ति वहां परेशान होता था उस स्थान में जाके वो अंजीर के पेड़ पे आनंद लेता था।
परंतु यहाँ हम देखते हैं कि पुराने समय में जैसे लिखा है कि लोग वहां बैठकर प्रार्थना करते थे, उसके फल उसके हम देखते हैं कि उसके फल से भी बहुत सी चंगाइयां मिलती थी। आगे हम देखेंगे कि उसके वचन में लिखा है कि उसके फल से भी चंगाइयां मिलती थी, क्योंकि उसका फल और जो पेड़ है बड़ा लाभदायक होता था। और वहां बैठने में शांति मिलती थी और लोग मूसा की व्यवस्था की किताबें पढ़ते थे, क्योंकि वो परमेश्वर को जानना चाहते थे कि मूसा की व्यवस्था और कितने क्या कहती है। मगर हम यह देखते हैं कि लूका अध्याय उसका 13:6-9, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी भी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर काट डालूं, सो आगे को फल तो भला नहीं तो इसे काट डालना। उस दाख के स्वामी ने उसके रखवाले से कहा, देख मैं जब से इस 3 वर्ष से इस जगह आता हूं परंतु उसमें मैं कभी फल नहीं पाता। देख ये भूमि को भी घेर रखा है, इसने इसे काट डाल ताकि इसकी जगह और कोई प्रयोग में आ सके। और हम यह देखते हैं कि उस बारी के जो रखवाला था उसने कहा, हे स्वामी एक मौका और दे ताकि मैं इस पेड़ की चारों तरफ खोद कर उसमें खाद पानी डालूं ताकि इसमें आने वाले समय में फल लग सके। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ये दृष्टांत उसने कहा, अंजीर के पेड़ के का एक दृष्टांत दिया ताकि इसमें फल न लगे तो इसे काट डाल। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने हमें इस धरती पे इस पृथ्वी में क्यों रखा मेरे प्रियो, उसने हमें इस लायक बनाया, उसने हमें चुन लिया ताकि हम उसके लिए फल लाने वाले हो सकें, उसके लिए हम फल लाने वाले हो सके प्रियो। और अगर फल ना लाए तो हमारे जीवन का क्या प्रयोग। मेरे प्रियो, हमें फल लाना है, नहीं तो परमेश्वर हमें नाना प्रकार की बातों से हमें ताड़ना देता है, नाना की प्रकार की बातों से हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती है, नाना प्रकार की जीवन का कष्ट हमारे में आता है, क्योंकि जैसे पेड़ को छांट दिया जाता है वो फल लाता है, ऐसी हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं ताकि हमारा जीवन भी परमेश्वर की हजूरी में आए और उत्तम फल लाने वाला हो सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे चाहता है और चाहता है कि हम एक फल देने वाले हो सके। हम आगे देखते हैं कि उस स्वामी ने उसकी दाख की बारी के रखवाले की बात मानी, उसने एक मौका दिया। ऐसी परमेश्वर हमें बार बार एक एक मौका देता है कि हम अपने जीवन को बदल लें ताकि हम अपने जीवन में फल लाने वाले हो सके, और नहीं तो हमारा जीवन अंधकार में और नष्ट में हो जाएगा। हम आगे देखते हैं कि यूहन्ना 1:48 में लिखा है, यीशु नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया जब तू अंजीर के पेड़ के
तले था तब मैंने तुझे देखा था। यह प्रभु यीशु मसीह कैसे जानता था कि वह अंजीर के पेड़ के नीचे है? मगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की हर एक बातों को जानता था, हमारी हर एक चाल चलन को जानता है, हमारी उठने बैठने को जानता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जानता था कि वो व्यक्ति मुझे उस दाग की, उस अंजीर के पेड़ के नीचे, जो उस जमाने में बहुत जगह पाए जाते थे, छाया रहती थी, उस जगह लोग जाके खड़े होते थे और ये व्यक्ति भी उस स्थान पे खड़ा होगा, ये प्रभु यीशु मसीह जानता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बहुतायत से, हमारे जीवन के बारे में अच्छे से जानता है। हम देखेंगे कि याकूब की पत्री 3 अध्याय 12 के 14 में लिखा है, क्या सोते से एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकता है? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों की अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना झूठ बोलना। परमेश्वर अपने वचन में कई बार हमें सिखाता है, कई बार हमें बताता है, और जैसे कि उसने अपने अंजीर के पेड़ के वृक्ष के द्वारा हमें समझाने की कोशिश किया कि हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमें हमारे जीवन में फल होना चाहिए और हमारे जीवन में वो भी उत्तम फल होना चाहिए। अगर अपने जीवन में, ये इस वचन में लिखा है, अगर अपने जीवन में कड़वाहट होती है हो और डाह और विरोध रखते हो, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जब भी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जाते थे, जब उनके साथ बैठते थे, पहाड़ पे, एकांत में, सभी जगह जाते थे, तो उनको वो एक दृष्टांत के अनुसार उनको हर एक बातें सुनाते थे कि ये ऐसा करोगे तो ऐसा होगा और ऐसा ना करोगे तो ऐसा होगा। वो अपने चेलों को भी बताते थे कि अगर तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे तो पहाड़ क्या, तुम जो मांगोगे वो हो जाएगा। जैसे उनने अपने चेलों को बोला, अगर तुम इस पहाड़ से भी कहोगे तो यहाँ से उतरकर समुद्र में चले जा, तो वो समुद्र में चले जाएगा, क्योंकि हमारी प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए। अगर मेरे प्रियो, अगर हमारी प्रार्थना में विश्वास ना हो तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं कि दूसरा राजा उसकी 18 और 31 को देखेंगे। यहाँ लिखा है कि हिजकिय्याह की मत सुनो, अश्शूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने अपने कुंड का पानी पीता रहे। हम यहाँ देखते हैं कि अंजीर का पेड़ का वृक्ष के बारे में हर एक जगह परमेश्वर अपने उल्लेख करता है। हर एक जो लेखक है वो उस जगह उल्लेख करते हैं कि अंजीर के वृक्ष खाने के, उसके बीज खाने के लिए प्रयोग में आते थे, उसके बीज के द्वारा बहुत से काम होते थे। हम यहाँ देखते हैं कि जब हिजकिय्याह बीमार पड़ा तो उसके शरीर में फोड़े हुए, तो वो किसके द्वारा शुद्ध किया गया? हम यहाँ देखते हैं दूसरा राजा 20 के 7 में लिखा है, हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, तब यशायाह ने कहा, अंजीर का एक टिकिया लो। जब उन्होंने उससे लेकर फोड़े पे बांधा तब वह चंगा हो गया। हम यह देखते हैं कि अंजीर के पेड़ का फल कितना लाभदायक है।
कि उसका फल को हिजकिय्याह के फोड़े में लगाया गया और वो चंगा हो गया। मेरे प्रियो, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और मैं एक और अध्याय पढ़ूंगा जिसमें हम देखते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है और हमसे क्या बातें बोलना चाहता है। यहाँ मत्ती 7:17 में लिखा है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हम यह देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि हम अच्छा पेड़ बने या बुरा पेड़ बने। हमारे जीवन में अच्छा फल लगे या बुरा फल लगे, यह हमें सोचना है। मेरे प्रिय भाइयों, हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि अच्छा फल लगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने लहू से सींचा है, हमने अपने लहू से मोल लेके खरीदा है। वो चाहता है कि हमारे जीवन में अच्छा फल लगे। वो कैसा फल लगे? वो भी उत्तम। वो कैसा होगा? हमारे काम अच्छे होना चाहिए, हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए, हमारे जीवन में आनंद होना चाहिए, हमारे जीवन में कृपा होना चाहिए, हमारे जीवन में भलाई होना चाहिए, हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए, हमारे जीवन में नम्रता होना चाहिए और संयम होना चाहिए। मेरे प्रियो, हम जब देखते हैं कि हमारे जीवन में अगर ये बातें नहीं हुए तो हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां होती है। कई बार हम अपने घर में रहते हैं, हमारे घर में अपने पत्नी से कोई बात हो जाती है या अपने भाइयों से कोई बात हो जाती है या किस बच्चों से कोई बात हो जाती है। अगर हमारे जीवन में संयम ना हो तो बहुत सी बड़ी परेशानियां हमारे जीवन में जाती है। हमारे जीवन में धीरज ना हो तो बहुत सा नुकसान हो जाता है। इसलिए कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है जो मैं तुम्हें सिखाता हूं उसी के द्वारा अपने जीवन का हर एक कदम रखो, ताकि तुम्हें किसी प्रकार का जीवन में नुकसान न हो, परेशानियां न हो, समस्याएं न हो। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में फल आए, क्योंकि उसने हमें इस सृष्टि में रखा है ताकि हम अपने जीवन से एक उत्तम से उत्तम फल बनाने वाले हो सके। हम अपने परमेश्वर का पवित्र वचन का बातें लोगों के बीच में पहुंचाना है, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले हो सके और अपना जीवन बदलने वाले हो सके, ना कि व्यर्थ अपना जीवन गुजारने वाले हो सके। मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन में फल ना होगा तो हमारा जीवन कैसा होगा? एक नाशवान तरीके से होगा। हम अपने बच्चों को, हम अपने लोगों को क्या बताने वाले हो सके? कोई हमारे लिए खड़ा होगा कि आपने हमारे जैसे बच्चे हमसे पूछे, पिताजी आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया, तो हम क्या जवाब देंगे? इसलिए मेरे प्रियो, आज आप और मैं अपनी कलीसिया के अपने अजीजों को, जहां कहीं भी हम रहते हैं, वहां जहां हम स्थान में कार्य करते हैं, वहां परमेश्वर के वचन का एक बीज बोने वाले हो सके, ताकि एक न एक दिन उत्तम से उत्तम फल हमें मिलेगा। और नहीं तो जैसे परमेश्वर ने वो अंजीर के पेड़ को बोला कि तू आज से तेरे में फल ना लगेगा, और वो सूख गया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन एक सूखे पेड़ के समान ना बने, एक ऐसा पेड़ बने जिसमें एक कोमल डाली लगने वाले हो सके और कोमल कोमल पत्ते उसमें लगने वाले हो सके, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे मुंह के द्वारा, हमारी शरीर के आत्मा आंखों के द्वारा उसकी प्रकट होने वाले हो सके। आमीन। परमेश्वर अपना वचन से हर एक लोगों से बातचीत।
कलीसियाई सूचनाओं से हम आइए इस समय मुखातिब होंगे। मसीह यीशु मजीजों, सर्वप्रथम मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं मिस्टर विल्सन सोनवानी जी का, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को आज हमारे साथ शेयर किया। प्रभु भाई को बहुतायत के साथ आशीष दे और अपनी खिदमत में इस्तेमाल करे। मसीह यीशु मजीजों, दुख भोग सप्ताह के हम लगभग अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और इसके संबंध में अगली सूचना एवं शुभ शुक्रवार के संबंध में अगली सूचना इस प्रकार से है। आने वाले कल दिनांक 31 मार्च बुधवार के दिन यीशु के अधिकार का प्रश्न ये विषय होगा और श्री आर.एच. प्रेम परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे। एवं गुरुवार दिनांक 1 अप्रैल शाम 7 बजे से फसह का मेमना ये विषय होगा और पासबान के जरिए हम परमेश्वर के वचन को सुनने पाएंगे। शुभ शुक्रवार की आराधना ऑनलाइन यूट्यूब फेसबुक पर होगी। मेहरबानी से आप सुनिश्चित करें, दोज हु आर स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड प्लीज कॉन्टैक्ट पास्टर। आप सबों से निवेदन है, मेहरबानी से आप पासबान से संपर्क करें और कोशिश करें कि हम अपने वक्तव्य को, उन विषय को जो आपको दिए गए हैं 12 से 13 मिनट में उसे आपको कंप्लीट करने हैं, ताकि हम उसको सिस्टमैटिक कर सकें और आराधनाओं को जो है हम और बेहतर बना सकें। आप सबों से मैं अपील करता हूं, मेहरबानी से आप सब सुरक्षित रहें और आगामी सभी आराधनाओं के संबंध में हमारा प्रयास है कि हम आप तक सूचना पहुंचाएं। फसह का मेमना 1 अप्रैल गुरुवार के दिन, जब इस विषय पर उस दिन दुख भोग सप्ताह के आखिरी पड़ाव में होंगे, हम प्रभु भोज की विधि को प्रतीकात्मक रूप से करेंगे ताकि हम उस दिन के स्मरण को कर सके और संभवतः प्रभु चरणों में जब हम एक साथ आगामी समय में जब मिलेंगे तो प्रभु भोज संस्कार के द्वारा से हम सब आशीषों को पाने पाएंगे। मसीह यीशु मजीजों, सभी आगामी आराधनाएं ऑनलाइन जारी संचालित रहेंगी। सरकार के हर एक आदेशों का, हर एक गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं, कृपया धीरज बनाए रखें और अपने धीरज का परिचय दें। मेहरबानी से हम सब मास्क लगा कर रखें जब आप अपने घरों से बाहर आते जाते हैं। मेहरबानी से आप सब अपने घरों को भी सैनिटाइज रखें, हाथ को बार बार धोते रहें, सुरक्षित रहें और हम सीखें, क्योंकि हमको इस सिचुएशन के साथ आगे समय में भी फेस करना पड़ेगा। इसलिए मेहरबानी से हम सब सुरक्षित रहें और प्रभु की महिमा में प्रयास करें कि हम प्रभु की संगति ना छोड़ें। प्रभु आप सबों पर अपनी कृपा को, हम सबों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आइए प्रार्थना करेंगे और खुदावंद की बरकत को हम हासिल करेंगे। उसके पहले मैं आप सबों से भी अपील करना चाहता हूं, वे सब जो गुड फ्राइडे के लिए विशेष गीत देना चाहते हैं, ईस्टर के लिए विशेष गीत देना चाहते हैं, कृपया बुधवार शाम तक गुड फ्राइडे के लिए अपने विशेष गीतों को मुझ तक पहुंचाएं एवं ईस्टर के लिए कृपया शनिवार दोपहर तक मुझ तक गीतों को पहुंचाएं। स्मरण रहे कि हम कॉन्टेक्चुअल गीतों को हम गाएं और प्रभु की महिमा में हर एक गीत आशीषित है, परंतु इन कॉन्टेक्चुअल गीतों को हम गाएं ताकि उस दिन के अर्थों को हम समझ सकें। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे और अपनी महिमा में बनाए रखे। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की शाम प्रभु हम अपने जीवन को तेरे सामने रखते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हमारे जीवन में जो फलहीन हैं, प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के फलों से भर जाएं, अपने वरदानों और दानों से परिपूर्ण करें, हमारे पाप गुनाह अपराध क्षमा करें प्रभु, और अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। धन्यवाद के साथ अपने जीवन का समर्पण करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। और अब उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ, तेरी मुबारक इस प्रिय कलीसिया के साथ
और जगत के हरेक विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन।